विलयन विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है। और विलयन का उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे शक्कर, नींबू, पानी का मिश्रण क्या है? विलयन है। ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है विलयन के घटक। विलयन के कितने घटक हैं? तो विलयन दो घटकों से मिलकर के बना है। नंबर 1 है विलेय और नंबर 2 है विलायक। विलेय क्या है? वे पदार्थ जिनमें घुलने की क्षमता पाई जाती है उसे विलेय कहते हैं। जैसे शक्कर, नमक में घुलने की क्षमता है, वो क्या है? विलेय है। या जिसकी मात्रा कम हो वो क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। नंबर 2 विलायक, वे पदार्थ जिनमें घोलने की क्षमता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? विलायक। जैसे जल, जल एक सार्वत्रिक विलायक है जिसमें लगभग सभी पदार्थों को घोलने की क्षमता पाई जाती है। फिर उसके बाद बात आती है विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार को कई खंडों में बांटा गया है। जैसे घटक संख्या के आधार पर विलयन 3 प्रकार के हैं: द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चतुष्अंगी विलयन। द्विअंगी विलयन क्या है? ऐसा विलयन जो दो घटकों से मिलकर बना हो। दो घटक माने पानी और शक्कर का विलयन क्या हो गया? द्विअंगी। ऐसा विलयन जो 3 घटकों से मिलकर बना हो। 3 घटक कौन से हैं? पानी, शक्कर, नींबू, 3 घटक हो गए। ऐसा विलयन जो 4 घटकों से मिलकर बना हो उसे चतुष्अंगी विलयन। तो 4 घटक क्या ले सकते हो? पानी, शक्कर, नींबू, नमक। ठीक है। तो ये 4 घटकों से मिलकर चतुष्अंगी विलयन। उसके बाद बताती है सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। सांद्रता का मतलब है मात्रा। ठीक है। सांद्रता के आधार पर विलयन के 5 प्रकार दिए गए हैं। नंबर 1 है तनु विलयन। तनु क्या है? तनु करना, जैसे आप शरबत बना के लाए, हमने कहा बेटा इसको तनु करो। तनु का मतलब क्या? आप उसमें पानी की मात्रा बढ़ा दोगे तो वो तनु हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है। पानी की मात्रा बढ़ाए यानी किसकी मात्रा कम हुई? विलेय की। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? तनु विलयन। और ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा, विलेय की मात्रा अधिक हो वो क्या है? सांद्र विलयन है। ठीक है। ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके उसे क्या कहते हैं? घोली जा सके तो क्या है? संतृप्त विलयन। और ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके वो असंतृप्त। और ऐसा विलयन जिसमें संतृप्त विलयन की अपेक्षा विलेय की अधिक मात्रा हो उसे क्या कहते हैं? अतिसंतृप्त विलयन। अवस्था के आधार पर, इस आधार पर विलयन 3 प्रकार के हैं: ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। परिभाषा बड़ी सिंपल है कि ऐसा विलयन जो ठोस अवस्था में रहता है उसको ठोस विलयन, ऐसा विलयन जो द्रव अवस्था में रहता है उसको द्रव विलयन, और ऐसा विलयन जो गैसीय अवस्था में रहता है उसको गैस विलयन है। जो विलयन जिस अवस्था में है वो विलयन वैसा ही है। जैसे वायु, वायु एक कैसा विलयन है? गैसीय विलयन है। कैसा विलयन है? गैसीय विलयन। ठीक है। चलिए कौन बताएगा विलयन क्या है? खड़े हो जाइए, बोलो। विलयन, विलयन कितने घटकों से मिलकर बना है? बोलो से जल्दी। कौन कौन से?